नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर में। आज आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे। एक स्त्री ने अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए राजकुमारी को कैसे धोखे से मौत के घाट उतारा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। एक राजा के 7 लड़के थे। 6 की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटा राजकुमार कुंवारा था। छोटा राजकुमार जब पढ़ने जाता था तब रोज उसकी छोटी भाभी उसे आशीर्वाद दिया करती, तुमको बेलकुमारी मिले। छोटे राजकुमार ने एक दिन पूछा, भाभी बेलकुमारी कहाँ मिलेगी? भाभी ने कहा, यहाँ से 7 नदी पार एक जंगल है, उसमें एक तालाब है। उस तालाब में ही बेलकुमारी रहती है। एक दिन बड़े सवेरे उठकर छोटा राजकुमार महल से चल दिया। चलते चलते 7 नदी पार करके वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक मुनि की झोंपड़ी थी। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने कहा, मुनि जी मैं बेलकुमारी के लिए आया हूँ। मुनि ने कहा, उस तालाब को देखते हो न, उसके बीच में एक टापू है। उस टापू पर बेल का एक पेड़ है। उस पेड़ में एक ही बेल फला है। बेलकुमारी उसी बेल में सोई हुई है, परंतु वहां जाकर उसे ले आना कठिन है, क्योंकि वहां राक्षसों का पहरा है। राजकुमार ने पूछा, उनसे बचकर बेलकुमारी को ले आने की कोई तरकीब है? मुनि ने कहा, हाँ तरकीब है। यदि कोई मनुष्य उस तालाब को एक सांस में पार कर जाए, बेल के पेड़ से एक बकरा बंधा होगा, बकरे को खोलकर राक्षसों के सामने कर दे। राक्षस उसे खाने लगे तब वह झटपट पेड़ पर चढ़ जाए और बेल को तोड़कर पानी में कूद पड़े और बिना सांस तोड़े तैरकर इस पार चला आए। यह सब काम एक सांस में होना चाहिए, क्योंकि सांस टूटते ही राक्षस उसे खा जाएंगे। राजकुमार ने हिम्मत की। वह एक सांस में जाकर बेल को मुनि के पास ले आया। मुनि ने कहा, बेटा इस बेल को घर ले जाकर फोड़ना, इसके भीतर से बेलकुमारी निकलेगी। पर खबरदार रास्ते में इसे न तोड़ना, नहीं तो तकलीफ पाओगे। राजकुमार मुनि को प्रणाम करके बेल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कई जंगल और पहाड़ पार करते करते एक सांझ को वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। राजकुमार बहुत थक गया था। वहां बैठकर सुस्ताने लगा। सरोवर बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे हरे वृक्ष लहरा रहे थे, पक्षी किलोले कर रहे थे। राजकुमार ने सोचा, लाओ बेल को फोड़कर बेलकुमारी को निकाले तो सही, कहीं मुनि ने धोखा न दिया हो। राजकुमार ने फल तोड़ डाला, उसमें से बेलकुमारी निकली। बेलकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमार ने कहा, रानी मैं थक गया हूँ। बेलकुमारी ने कहा, मेरी गोद में सिर रखकर सो जाओ। राजकुमार सो गया। उसी घाट पर लुहार की एक लड़की पानी भरने आया करती थी। वह आई और उसने पूछा, बहन तुम कौन हो? बेलकुमारी ने कहा, ये राजकुमार हैं, इनके साथ मेरा विवाह होगा। यह सुनकर लुहार की लड़की के मन में कपट उत्पन्न हुआ। वह आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हाय मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मेरी सास मुझसे पानी भरवाती है, भला मैं इतना बड़ा घड़ा तालाब में से भरकर ऊपर कैसे आऊं? यह कहकर वह रोने लगी। बेलकुमारी को उस पर दया आई।
उसने राजकुमार के सिर के नीचे अपनी रेशमी चादर का तकिया बनाकर रख दिया और उठकर लुहार की लड़की का घड़ा लेकर वह तालाब में पानी भरने के लिए झुकी। लुहार की लड़की ने चुपके से उसके पीछे जाकर उसे ऐसा धक्का दिया कि वह तालाब में गिर गई और डूब गई। लुहार की लड़की राजकुमार के पास आई और उसका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। राजकुमार जब जागा तब उसे एक सुंदर बेलकुमारी के बदले एक बदसूरत लड़की को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, हो न हो यह मुनि का हुक्म न मानने का दंड है। हाय, मैंने बेल को रास्ते में क्यों फोड़ा। लुहार की लड़की को लेकर वह अपने घर पहुंचा। बहुत दिन बीत गए। लुहार की लड़की रानी की तरह सुख भोगने लगी। एक दिन सातों भाई शिकार को निकले। शिकार करते करते वे उसी तालाब के किनारे आ निकले जहां लुहार की लड़की ने बेलकुमारी को धक्का दिया था। उसी जगह बड़ा फूल खिला था। छोटे राजकुमार का मन उसे देखकर लुभा गया। वह कहने लगा, आहा, कैसा सुंदर फूल है, कैसा रंग है, कैसी मीठी सुगंध है। इतना बड़ा फूल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। चाहे जो हो, मैं तो यह फूल लिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। बड़े राजकुमारों ने कहा, न न, फूल तोड़ना नहीं, कहीं किसी राक्षसी ने जादू न किया हो। कमल का फूल कहीं इतना बड़ा होता है। परंतु छोटे राजकुमार ने नहीं माना। तालाब के किनारे जाकर धनुष को बढ़ाकर उसने फूल को खींच लिया और उसकी डंडी से उसे तोड़ लिया। सब राजकुमार घर लौटे। बाकी राजकुमार तो तरह तरह के जानवर और पक्षी शिकार करके ले आए थे, परंतु छोटे राजकुमार के पास केवल एक लाल रंग का कमल था। छोटे राजकुमार ने कमल को अपने महल में लाकर रखा। एक दिन वह सैर के लिए बाहर गया हुआ था। लुहार की लड़की ने मौका देखकर कमल को खिड़की की राह बाहर फेंक दिया। राजकुमार ने लौटकर देखा तो वहां फूल नहीं था। उसने नकली बेलकुमारी से पूछा तो उसने कहा, फूल मुरझा रहा था, मैंने उसे बाहर फेंक दिया। राजकुमार ने कहा, हाय हाय बेलकुमारी, तुम्हारा दिल ऐसा कड़ा है। भला उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वह फूल जहाँ गिरा था, थोड़े दिन के पश्चात वहाँ बेल का एक पेड़ उगाया। बड़ा होने पर उसमें एक फल लगा। माली ने उसे तोड़ लिया। घर ले जाकर उसने उसे तोड़ा तो उसमें से बड़ी रूपवती एक कन्या निकली। माली के कोई लड़का लड़की नहीं थे। कन्या को पाकर वह बहुत खुश हुआ। वह उसे बहुत प्यार करने लगा। नकली रानी को खबर लगी कि माली के घर एक देवकन्या जन्मी है। वह बहुत घबराई। वह जानबूझकर बीमार पड़ गई। नकली रानी का वैद्य और हकीमों ने बड़ा इलाज किया, परंतु कोई रोग हो तब तो दवा फायदा करे। नकली रानी ने एक दिन राजकुमार से कहा, मैंने रात में सपना देखा है कि माली के घर एक कन्या जन्मी है। वह डायन है। उसे मारकर उसके लहू से मैं नहाऊं तो मेरा यह रोग सही हो जाएगा। राजकुमार ने तत्काल उस कन्या का लहू लाने का हुक्म दिया। नकली रानी ने उसके लहू से स्नान किया, तब उसका रोग छूटा। माली बेचारा बहुत रोया। माली ने बेलकुमारी के शरीर को ले जाकर अपने बाग में गाड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहां फिर एक बेल का पेड़ उगा। बढ़ते बढ़ते वह पेड़ बड़ा हो गया और उसमें एक फल लगा। नकली रानी से राजकुमार की बनती नहीं थी। वह बड़ी कर्कशा थी। रोज बीमारी का कोई न कोई बहाना करके राजकुमार को परेशान करती थी। एक दिन राजकुमार की एक साधु से भेंट हुई। साधु ने राजकुमार की उदासी का कारण पूछा। राजकुमार ने सब सच सच कह दिया। साधु
ने राजकुमार को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को पहन लेने से तुम पक्षियों की बोली समझ सकोगे। महल में मन न लगे तो वन में आकर चिड़ियों से कहानियों सुना करो। अंगूठी पाकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। वह उसी दिन अंगूठी पहनकर बाग में गया। दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। इस अभागे राजकुमार को देखो, लुहार की लड़की ने इसे कैसा मूर्ख बना रखा है। राजकुमार अंगूठी के जोर से कबूतरों की बोली समझता था। उसने पूछा, मुझसे सब हाल खुलासा कहो। कबूतरों ने बेलकुमारी और लुहार की लड़की का सारा किस्सा कह सुनाया। सब हाल सुनकर राजकुमार बहुत पछताया। उसने पूछा, बेलकुमारी अब कहाँ मिलेगी? कबूतरों ने बेल का पेड़ दिखा दिया और कहा, इस पेड़ में एक ही फल लगा है, बेलकुमारी उसी में है। राजकुमार ने बेल को तोड़ लिया। उसमें से बेलकुमारी निकल आई। बेलकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। वह बेलकुमारी को लेकर महल में आया। बेलकुमारी को देखते ही लुहार की लड़की डर के मारे पीली पड़ गई। राजकुमार उसे मारने दौड़ा। बेलकुमारी ने दया करके उसे बचा लिया। लुहार की लड़की फिर अपने घर चली गई और राजकुमार और बेलकुमारी सुख से रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।